तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज फिर से मैं न्यू रिएक्शन वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिनका टाइटल होने वाला इंडिया के टॉप 10 सिटी। यानी कि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि आखिर अपने भारत का सबसे विकसित राज्य या सिटी कौन सा है, या हो सकता है अदर कंट्री वाले भी ये मतलब उसके माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है, या हो सकता है कि वो मतलब सीखने का या सुनने का बहुत सारे ये रहता है ना, थॉट रहता है कि आखिर भारत का सबसे टॉप 10 सिटी कौन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी कौन है, सबसे ज़्यादा वो विकसित कौन है, जिसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो, जिस बहुत सारा ऐसा चीज़ है जहाँ का जीडीपी बेस्ड हो। मतलब ऐसा मोमेंट, ऐसा सिटी ना जो कि उससे मतलब इंडिया का जो है वो जीडीपी या बहुत ऐसा ग्रोथ में साथ देता हो। तो चलिए इसी वीडियो में आप लोग को पता चलेगा कि आखिर इंडिया का टॉप 10 सिटी है कौन। ठीक है, सो वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड वीडियोज आप लोग को मिलती रहे। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे इंडिया की टॉप 10 सिटीज के बारे में। इंडिया में किसी भी सिटी को टॉप 10 की कैटेगरी में ऐसे ही हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में सभी सिटीज अलग अलग कैटेगरी में टॉप पर है। फॉर एग्जांपल, कोई सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे टॉप पर है, तो कोई सिटी इंडिया की रिचेस्ट सिटी है, तो वही कोई सिटी मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया है, तो कोई बेस्ट फॉर वर्किंग सिटीज में टॉप पर है। ऐसे में यूट्यूब पर हजारों वीडियोस टॉप 10 इंडियन सिटीज के नाम से पड़ी तो है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी सिटी एक्चुअल में टॉप 10 सिटीज है, क्योंकि कोई भी कैटेगरी वाइज इस तरह से डिफाइन करके आपको नहीं बताता। इसलिए आज हम इन अलग अलग कैटेगरी की टॉप 10 सिटीज को सेपरेटली देखने वाले हैं। और वीडियो के एंड में आप थोड़ा सा नोटिस करना, जो भी सिटीज बार बार सभी कैटेगरी में रिपीट हो रही है, एक्चुअल में वही इंडिया की टॉप सिटीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉप 10 रिचेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। रिचेस्ट सिटी की इस लिस्ट में नंबर 10 पे है विशाखापट्टनम। फ्रेंड्स, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की पोर्ट सिटी है, और इस सिटी का देश की टॉप 10 सिटीज में होने का रीजन है विशाखापट्टनम के मेजर इंडस्ट्रियल पोर्ट। और इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें फिशिंग, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर्स जैसी इंडस्ट्रीज शामिल है। और पोर्ट की बात करें तो विशाखापट्टनम इंडिया का 5th बिजिएस्ट कार्गो पोर्ट है। नंबर 9 पे है सूरत सिटी इन गुजरात। फ्रेंड्स, सूरत सिटी देश की 9th सबसे रिचेस्ट सिटी है, क्योंकि ये शहर इंडिया का डायमंड एंड टेक्सटाइल मार्केट का हब है। इकोनॉमी टाइम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सूरत 2019 से 2035 तक फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक रहने वाली है। डायमंड के व्यापार के साथ ही सूरत में एसआर, एल&टी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों के प्लांट्स भी है, और भी सभी तरह की स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री सूरत शहर में है। सूरत का भी एक पोर्ट सिटी होने के कारण काफी इंपोर्टेंट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, इसलिए ये सिटी इंडिया की रिचेस्ट सिटी की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही है। अब नंबर 8 पे है पुणे। फ्रेंड्स, देश की 8वीं सबसे रिच सिटी है महाराष्ट्र की पुणे सिटी। फ्रेंड्स, पुणे का देश की रिचेस्ट सिटी की लिस्ट में होना इसलिए भी डिजर्विंग है, क्योंकि पुणे में आपको एक नहीं बल्कि सभी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। पुणे शहर किसी सिंगल इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं है। पुणे में आपको ऑटोमोटिव, केमिकल इंडस्ट्री, एजुकेशनल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT इंडस्ट्री जैसी तमाम इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये सभी जो इंडस्ट्रीज है वो अच्छे खासे बड़े स्केल पर है। पुणे का IT सेक्टर एंड ऑटोमोटिव सेक्टर तो इंडिया के मेजर सेक्टर्स में से एक है। अपने वेल डेवलप्ड एजुकेशनल सेक्टर के चलते इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, और इन्हीं सब कारणों के कारण पुणे आज देश की रिचेस्ट सिटी की इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है। नंबर 7 पे है अहमदाबाद। फ्रेंड्स, अहमदाबाद देश की 7वीं सबसे रिचेस्ट सिटी होने के साथ ही गुजरात स्टेट की कमर्शियल कैपिटल भी है, क्योंकि अहमदाबाद में भी आपको टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल जैसी मेजर इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। अहमदाबाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इंडिया में। साथ ही अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर भी अहमदाबाद में है। इसके अलावा मारुति सुजुकी, निरमा जैसे जाने माने कंपनी के प्लांट भी अहमदाबाद में आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 6 पे है चेन्नई। चेन्नई देश की 6ठी सबसे रिचेस्ट सिटी एंड तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है। फ्रेंड्स, चेन्नई प्रेजेंट से ही नहीं बल्कि पास्ट में भी इंडिया की काफी फेमस सिटी रही है। चेन्नई में आपको टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, मेडिकल सेक्टर, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी तमाम तरह की इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी। साथ ही चेन्नई को देश की हेल्थ कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि चेन्नई का मेडिकल टूरिज्म काफी बड़ा है। और चेन्नई घर है मद्रास स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई के बाद देश में सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी चेन्नई में है, जिसकी वजह से चेन्नई अपनी जगह देश की टॉप 10 रिचेस्ट सिटी में बना पाई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पे है हैदराबाद। फ्रेंड्स, हैदराबाद देश की 5वीं सबसे रिच सिटी होने के साथ ही कैपिटल सिटी है तेलंगाना की। फ्रेंड्स, चेन्नई की तरह हैदराबाद भी पास्ट से ही काफी फेमस और बड़ी सिटी रही है। हैदराबाद में वर्ल्ड फेमस 1300 से ज्यादा IT एंड ITs की फर्म लोकेटेड है, जो हैदराबाद की इकोनॉमी को मेजर बूस्ट प्रदान करती है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन, गूगल, IBM, याहू, डेल, फेसबुक जैसे बड़े नाम शामिल है। इसके अलावा हैदराबाद में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी है, एंड आप सभी लोग जानते हो साउथ की मूवीज को इंडिया में कितना पसंद किया जाता है। ऑटोमोबाइल में भी हैदराबाद का काफी नाम रहा है, जिसमें होंडाई और महिंद्रा जैसी मार्केट प्लेयर के यूनिट हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायो इंजीनियरिंग जैसी काफी सारी फर्म शामिल है। नंबर 4 पे है बेंगलुरु। फ्रेंड्स, बेंगलोर देश की 4th रिचेस्ट सिटी होने के साथ ही कर्नाटका स्टेट की कैपिटल भी है, और ये तो आप सभी लोग
लोग जानते होंगे कि बेंगलोर को इंडिया के सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये पूरा शहर अपने आईटी सेक्टर्स के लिए वर्ल्ड फेमस है और पूरे देश का सबसे ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट यही से होता है। बेंगलोर में आईटी सेक्टर तो फेमस है ही, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंस, स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन, माइनिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी बेंगलोर में आपको देखने को मिलती है। बात आईटी एक्सपोर्ट की करें तो इसमें बेंगलोर पूरे इंडिया का 38% ऑफ टोटल आईटी एक्सपोर्ट करता है। बेंगलोर में इन्फोसिस, विप्रो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के हेडक्वार्टर के साथ ही टेक महिंद्रा, एचपी, अमेजोन, HCL के भी ऑफिस लोकेटेड है। साथ ही यह बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री भी शामिल है, जो बेंगलोर को इंडिया की 4th रिचेस्ट सिटी बनाता है। नंबर 3 पे है कोलकाता। फ्रेंड्स, कोलकाता इंडिया की 3rd रिचेस्ट सिटी होने के साथ ही पास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की कैपिटल सिटी और प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी है। फ्रेंड्स, कोलकाता पूरे ईस्ट इंडिया का सबसे मेजर फाइनेंशियल एंड कमर्शियल सेंटर है और यह माइनिंग, हैवी इंजीनियरिंग, सीमेंट, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, जूट जैसी बड़ी इंडस्ट्री शामिल है। वैसे तो कोलकाता ने पिछले दशक में अपनी इकोनॉमी में एक बड़ा डाउनफॉल देखा है, फिर भी यह शहर इंडिया की टॉप रिचेस्ट सिटी में अपनी जगह 3रे नंबर पे बनाने में सफल रहा है, क्योंकि कोलकाता में ओल्स्टॉम एंड L&T जैसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। इसके अलावा ITC लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इमामी, लक्स इंडस्ट्रीज, रूपा कंपनी, बर्गर पेंट्स, बिरला कॉर्पोरेशन, ब्रिटानिया इंडस्ट्री जैसी जानी मानी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर कोलकाता सिटी में है। UCO बैंक एंड बंधन बैंक के हेडक्वार्टर भी कोलकाता में मौजूद है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ईस्टर्न जोन ऑफिस भी कोलकाता में है। और भी काफी ऐसे रीजन है जो कोलकाता को एक बड़े डाउनफॉल के बाद भी आज इंडिया की 3rd रिचेस्ट सिटी बनाता है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में 2nd नंबर पे है दिल्ली एंड दिल्ली NCR। दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ ही देश की 2nd रिचेस्ट सिटी है। दिल्ली और दिल्ली के NCR में आपको सभी तरह की इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, जिसमें टूरिज्म, बैंकिंग, होटल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, IT सेक्टर इंडस्ट्री शामिल है। देश के सुप्रीम कोर्ट से लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस एंड प्रेसिडेंट हाउस भी आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। एक तरह से ये मान लीजिए पूरे देश ही दिल्ली से चलता है। दिल्ली के आसपास 2 बड़े शहर लोकेटेड है, जिसको नोएडा और गुड़गांव के नाम से हम जानते हैं, जो दिल्ली की GDP एंड ग्रोथ पर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। फ्रेंड, रिचेस्ट सिटी की इस लिस्ट पे नंबर 1 पे है मुंबई। मुंबई ना सिर्फ इंडिया की सबसे रिचेस्ट सिटी है, बल्कि मुंबई दुनिया की 21वीं सबसे रिचेस्ट सिटी है और यह दुनिया में 3rd सबसे ज्यादा बिलियनर्स रहते हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो मुंबई में शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जो ना हो। मुंबई में आपको बॉलीवुड, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, मेटल्स, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, IT इंडस्ट्री जैसी सभी बड़ी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। अकेले मुंबई से 33% ऑफ इनकम टैक्स कलेक्शन होता है पूरे इंडिया का। मुंबई में SBI, LIC, RBI, BSE, NSE जैसे बड़े फाइनेंस के हब के हेडक्वार्टर्स है। बॉलीवुड जो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी मुंबई में लोकेटेड है और इन्हीं सब कारणों से मुंबई इंडिया की रिचेस्ट सिटी है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। ये कैटेगरी होने वाली है टॉप 10 इंडियन सिटीज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वैसे तो ये रैंकिंग आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन पर डिपेंड करती है, लेकिन अपनी काफी रिसर्च एंड एनालिटिक के बेस्ड पर इस लिस्ट पे नंबर 10 पे है जयपुर। जयपुर में फ्रेंड्स आपको काफी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जयपुर मेट्रो एंड JCTSL मतलब जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की बसेस भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको जयपुर में काफी संख्या में प्राइवेट टेम्पोज, मिनी बसेस, रिक्शा, टैक्सी जैसी सभी सुविधा देखने को मिलेगी। ओवरऑल अपने साइज एंड पॉपुलेशन के हिसाब से जयपुर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। नंबर 9 पे है सूरत। दोस्तों, सूरत में आपको काफी बड़ा BRT सिस्टम देखने को मिलता है, जो एकदम मेट्रो की तरह वर्क करता है। सूरत के BRTS सिस्टम को सिटी लिंक भी कहते हैं। एंड इस पूरे बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की लेंथ की बात करें तो ओवरऑल 102 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, जिसमें 148 बस स्टेशन है एंड 1,25,000 लोगों की डेली राइडरशिप भी है। और सूरत में सूरत मेट्रो पर भी काफी तेजी से अभी काम चल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नंबर 8 पे है पुणे। फ्रेंड्स, पुणे में भी आपको मेट्रो सेवा देखने को मिलेगी और पुणे का मेट्रो नेटवर्क एज कम्पेयर टू जयपुर थोड़ा बड़ा और मोर फंक्शनल है। इसके अलावा पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड मतलब PMPML, जो कि एक बहुत बड़ा बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है, जिसमें 519 बसेस के रूट है एंड 7,726 बस स्टॉप भी है और इन बस का किराया भी काफी अफोर्डेबल है। साथ ही पुणे में भी आपको ऑटो, टैक्सी एंड प्राइवेट बस जैसे सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेंगे। नंबर 7 पे है अहमदाबाद। फ्रेंड्स, अहमदाबाद में भी BRTS सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जिसकी टोटल लेंथ की अगर बात करें तो वो 160 किलोमीटर की है, जिसमें रोजाना 3,50,000 पैसेंजर ट्रेवल करते हैं और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल BRTS सिस्टम है। इसके अलावा AMTS मतलब अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस की बसें भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही अहमदाबाद में आपको मेट्रो रेल सेवा भी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 2 लाइन है और जिसकी लेंथ अराउंड 40 किलोमीटर की है। अहमदाबाद की मेट्रो में अभी के लिए 29 स्टेशन ऑपरेशनल है और अहमदाबाद की मेट्रो एक्सपेंशन पर काफी तेजी से अभी काम चल रहा है। नंबर 6 पे है हैदराबाद। फ्रेंड्स, हैदराबाद सिटी में हैदराबाद मेट्रो की ऑलमोस्ट 71 किलोमीटर की ऑपरेशनल लाइन है, जो 27 स्टेशन को कवर करती है, जिसकी डेली राइडरशिप एवरेज 4 लाख के करीब है। साथ ही तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से भी काफी बसें चलाई जाती है, जिसमें डीलक्स AC बसेस भी शामिल है और इन सिटी में चलने वाली बसेस की संख्या की बात करें तो वो लगभग 3,000 के आसपास है। साथ ही आपको हैदराबाद सिटी में काफी ऑटो, टैक्सी और प्राइवेट कैब की सुविधा
सुविधा आराम से मिल जाएगी। नंबर 5 पे है चेन्नई। फ्रेंड्स, चेन्नई में आपको चेन्नई मेट्रो रेल, सबअर्बन रेलवेज एंड MTC मतलब मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस भी देखने को मिलेंगी और ये सब मिलकर चेन्नई शहर को एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं। चेन्नई मेट्रो की अगर बात करें तो चेन्नई मेट्रो इंडिया की टॉप 5 मेट्रो में से एक है, जिसकी टोटल लेंथ 54 किलोमीटर की है, जिसमें लाखों लोग रोजाना ट्रैवल करते हैं। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन MTC द्वारा चेन्नई के अंदर हजारों बसेस भी चलाई जाती है। इसके अलावा 232 किलोमीटर की सबअर्बन रेलवेज का नेटवर्क भी चेन्नई में है, जिसकी वजह से चेन्नई में काफी अच्छे अलग अलग मोड मिल जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। फ्रेंड्स, नंबर 4 पे है कोलकाता। फ्रेंड्स, कोलकाता आप सभी लोग जानते हो हमारे देश की फर्स्ट मेट्रो यहीं पर चली थी। कोलकाता के अंदर फ्रेंड्स कोलकाता मेट्रो, ट्राम नेटवर्क, सबअर्बन रेलवेज एंड वेल स्टैब्लिश्ड बस सिस्टम है। कोलकाता के अंदर लगभग 32 किलोमीटर की मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है, लेकिन बात जब सबअर्बन रेलवेज की आती है तो कोलकाता यहाँ सबसे आगे है एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट सबअर्बन रेलवेज में भी कोलकाता का नाम आता है, जिसकी टोटल लेंथ लगभग 1500 किलोमीटर की है और इसमें 458 स्टेशन है, जिसकी डेली राइडरशिप की बात करें तो वो 3 से 4 मिलियन के आसपास है। साथ ही लोग यहाँ हजारों बसों में हर रोज ट्रैवल भी करते हैं। कोलकाता की सड़कों पे चलने वाले ये फेमस ट्राम एंड ये येलो टैक्सी तो वर्ल्ड फेमस है। ट्रांसपोर्टेशन की इस लिस्ट में नंबर 3 पे है बेंगलोर। फ्रेंड्स, बेंगलोर में आपको बेंगलुरु मेट्रो और BMTC की बस में ट्रैवल करने को मिलेगा। बेंगलोर की मेट्रो देश की सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है, जिसमें 151 स्टेशन है, जिसमें डेली लगभग 6 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। साथ ही बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन BMTC में लगभग 6798 बसेज है, जिनमें हजारों लोग डेली ट्रैवल करते हैं। साथ ही बेंगलोर में 150 किलोमीटर की सबअर्बन रेलवेज भी है। नंबर 2 पे है मुंबई। फ्रेंड्स, मुंबई में आपको काफी वेरियस मोड मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन के, जिसमें मुंबई सबअर्बन रेलवेज, जिसको मुंबई लोकल के नाम से जानते हैं, साथ ही मुंबई मेट्रो, मोनोरेल, फेरी, ऑटो रिक्शा जैसे सभी तमाम मोड देखने को मिलेंगे। मुंबई सबअर्बन रेलवेज की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ अराउंड 400 किलोमीटर की है, जिसमें डेली 7.5 मिलियन पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, जो इसको दुनिया का सबसे बिजीएस्ट लोकल ट्रेन सिस्टम बनाता है और इसी एक वजह से मुंबई इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे है। मुंबई में लगभग 46 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क के साथ ही 19 किलोमीटर की मोनोरेल सिस्टम भी है, जिसमें 17 स्टेशन है। साथ ही BEST के अंदर 3000 बसेस यहाँ पे ऑपरेशनल है और बाकी प्राइवेट बसेस को अगर इसमें इंक्लूड किया जाए तो ये नंबर 6 से 7000 बस तक पहुंच सकता है। साथ ही आपको लाखों टैक्सी मुंबई की सड़कों पर देखने को मिलेगी, जो इजिली आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगी। फ्रेंड्स, इस लिस्ट पे नंबर 1 पे है दिल्ली। दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क इंडिया का लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है, जो लगभग 400 किलोमीटर लॉन्ग है। दिल्ली मेट्रो के अंदर लगभग 288 स्टेशन है और ये एक इंटरस्टेट मेट्रो सिस्टम है, जिसमें दिल्ली मेट्रो अपना बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा के गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के नोएडा में एंट्री करती है। दिल्ली मेट्रो में डेली लगभग 60 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। दिल्ली मेट्रो से एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो और नमो भारत जैसी एडवांस मेट्रो भी कनेक्ट होती है। दिल्ली मेट्रो न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया का 8th लॉन्गेस्ट मेट्रो सिस्टम है। इसके अलावा दिल्ली में DTC के अंडर यहाँ हजारों बसेस चलाई जाती है। साथ ही लाखों ऑटो और कैब्स आपको दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलेंगी। साथ ही 35 किलोमीटर और 40 स्टेशन के साथ यहाँ एक सबअर्बन रेलवे नेटवर्क भी है। लेकिन दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है कि आप दिल्ली के किसी भी कोने में मेट्रो के थ्रू कंफर्टेबली पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं इंडिया की टॉप 10 लिवेबल सिटी के बारे में। लिवेबल से मेरा मतलब लॉन्ग टर्म वेलबिंग से है, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नेचुरल इन्वायरमेंट, सेफ्टी, पोल्यूशन, फैसिलिटीज इन एरिया सबको मद्देनजर रखते हुए इन सिटीज को स्कोरिंग की जाती है। इसमें फ्रेंड एज ऑफ लिविंग इंडेक्स की तरफ से स्कोरिंग जो मिली है इन टॉप 10 सिटीज को, वो भी हम आपको बताएंगे। नंबर 10 पे है ग्रेटर मुंबई, जिसका स्कोर है अराउंड 58.23। नंबर 9 पे है इंदौर, जिसका स्कोर है अराउंड 58.58। नंबर 8 पे है वडोदरा, जिसका स्कोर है अराउंड 59.24। नंबर 7 पे है कोम्बिट्योर, जिसका स्कोर है अराउंड 59.72। नंबर 6 पे है नवी मुंबई, जिसका स्कोर है अराउंड 61.60। नंबर 5 पे है सूरत, जिसका स्कोर है अराउंड 61.73। नंबर 4 पे है चेन्नई, जिसका स्कोर है अराउंड 62.61 एंड नंबर 3 पे है अहमदाबाद, जिसका स्कोर है अराउंड 64.87। नंबर 2 पे है पुणे, जिसका स्कोर है अराउंड 66.23 एंड फाइनली नंबर 1 पे है बेंगलुरु, जिसका स्कोर है अराउंड 66.70। तो फ्रेंड्स, ये थी इंडिया की टॉप 10 लिवेबल सिटी की लिस्ट। अब बात करते हैं टॉप 10 इंडियन सिटीज टू वर्क इन। इस लिस्ट में नंबर 10 पे है चंडीगढ़। फ्रेंड्स, चंडीगढ़ एक ब्यूटीफुल सिटी है, जहाँ स्मॉल एंड लार्ज स्केल सेक्टर इंडस्ट्रीज के साथ ही काफी सारे टेलीकॉम कंपनीज है। चंडीगढ़ का GDP पर कैपिटा भी देश में काफी अच्छा है। अगर आपको यह वर्क अपॉर्चुनिटीज मिले तो आपको जरूर जाना चाहिए। नंबर 9 पे है इंदौर। फ्रेंड्स, इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है। फ्रेंड्स, इंदौर इकोनॉमी नर्व सेंटर है, सेंटर इंडिया का, और यह बैंकिंग से जुड़े भी काफी
काफी बड़े ऑफिस शामिल है, साथ ही यहाँ इंडस्ट्री और IT सेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। नंबर 8 पे है कोलकाता। फ्रेंड्स, कोलकाता में आपको काफी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब मिल जाएगी और यह शहर अपने कंपेयर के बाकी बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर इनसे थोड़ा सस्ता भी है रहने के लिए। नंबर 7 पे है सूरत। फ्रेंड्स, सूरत आप सभी लोग जानते हो रियल एस्टेट और डायमंड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए काफी मशहूर है। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बावजूद भी यहाँ क्लियर एनवायरनमेंट और एक अच्छा स्पेस है जो यहाँ पे वर्क कल्चर को काफी अच्छा बनाता है। नंबर 6 पे है मुंबई। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हो मुंबई पूरे इंडिया का सपनों का शहर है और यहाँ पे आपको किसी भी इंडस्ट्रीज में हेल्थ केयर, IT, BPO, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम तो आराम से मिल जाएगा, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होने की वजह से इस लिस्ट में मुंबई नंबर 6 पे आता है। नंबर 5 पे है चेन्नई। फ्रेंड्स, चेन्नई में काफी वेल डेवलप्ड ऑटो इंडस्ट्रीज है जो हजारों लाखों सभी तरह के स्किल वाले लोगों के लिए जॉब ऑफर करती है। मुंबई से कॉस्ट ऑफ लिविंग भी चेन्नई का थोड़ा सस्ता है। नंबर 4 पे है पुणे। फ्रेंड्स, पुणे मोस्ट डिमांडेड IT एंड एजुकेशनल सिटी है। यहाँ पर आपको IT जॉब आराम से मिल जाएगी क्योंकि पुणे में काफी इंटरनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर है और पुणे के आसपास आपको नेचर भी अच्छा देखने को मिलेगा। नंबर 3 पे है हैदराबाद। फ्रेंड्स, हैदराबाद का IT सेक्टर वेल डेवलप्ड है और Amazon, ADP, फेसबुक, पेप्सिको, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, HCL टेक, डेल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के यहाँ ऑफिस है जिससे आपको अपनी जॉब में ग्रोथ मिलने के चांस भी काफी अच्छे रहते हैं। इसीलिए हैदराबाद इस लिस्ट में नंबर 3 पे है। बेस्ट टू वर्क इन की इस लिस्ट में नंबर 2 पे है दिल्ली NCR, जिसमें गुरुग्राम एंड नोएडा भी शामिल है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हो गुरुग्राम में आपको IT सेक्टर, हेल्थ केयर एंड ऑटो इंडस्ट्रीज से जुड़ी सभी तरह की जॉब मिल जाएंगी। गुरुग्राम ने बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में भी काफी अच्छा ग्रो किया है और काफी इंटरनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। साथ ही नोएडा भी अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर IT इंडस्ट्रीज के लिए काफी मशहूर है। एंड रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली भी अपनी होटल इंडस्ट्रीज, मेडिकल इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए काफी फेमस है। दिल्ली और NCR सिटीज एक दूसरे से काफी अच्छे से कनेक्ट है, इसलिए आपको यहाँ पूरे एरिया में कहीं ना कहीं अच्छी जॉब आराम से मिल जाएगी और आपको एक हाई ग्रोथ मिलने के चांस हमेशा यहाँ रहते हैं। फ्रेंड्स, बेस्ट टू वर्क इन सिटीज की इस लिस्ट में नंबर 1 पे है बैंगलोर। फ्रेंड्स, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया मतलब बैंगलोर इंडिया की IT कैपिटल है। पूरे देश की सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब भी आपको बैंगलोर में मिलेगी, बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। इस शहर में काफी सक्सेसफुल IT फर्म स्टेब्लिश है। इंडिया के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स भी इसी शहर से निकले हैं। इन्फोसिस, आईगेट, HP, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड फेसबुक जैसे बड़े कंपनियों के यहाँ ऑफिस है। हजारों की संख्या में आपको यहाँ IT कंपनीज देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, बात करें बैंगलोर के क्लाइमेट की, तो वो भी काफी खूबसूरत और काफी अच्छा है जो इसे पूरे देश में नंबर 1 सिटी बनाता है टू वर्क इन। फ्रेंड्स, मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी में टॉप 10 सिटीज ऑफ इंडिया बता दिया है। अब आप एक काम करो कि मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी ऐसी सिटीज है जो रिपीट हुई है सभी की सभी कैटेगरी के अंदर एंड जो आपको लगता है। तो आप लोगों ने वीडियो देखा तो इस अकॉर्डिंग तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आखिर इंडिया का सबसे टॉप 10 सिटी कौन सा था। ठीक है, बाकी आप लोग इसमें तो बहुत अच्छा ऐसा नॉलेज दिया जो कि फिर मैं रिव्यू नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी बता दिया तो फिर बताने में भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सबसे बेस्ट ये टॉप 10 में जो कि GDP के मामले में या टेक्नोलॉजी के मामले में या IITN या हेल्थ केयर जैसे जो भी टेक्नोलॉजी में आपको सबसे बेस्ट सिटी जो भी लगा है वो कमेंट है मुझे जरूर बताना, ताकि अगर हो सकते तो फिर से न्यू अगर कोई ऐसा रहेगा तो फिर मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। सो फिर मिलते कोई न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।